आज के दौर में जहां दुनिया के कई विकसित देश कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका लगातार हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमले की खबरों से सुर्खियों में है, वहीं स्कॉटलैंड ने एक ऐसा काम किया है जिसने सबका ध्यान खींचा है। स्कॉटलैंड की संसद ने पहली बार हिंदू फोबिया के खिलाफ एक आधिकारिक प्रस्ताव पास किया है। यह कदम न केवल स्कॉटलैंड बल्कि पूरे यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में पहली बार हुआ है जब हिंदुओं के साथ हो रहे भेदभाव और नफरत के खिलाफ संसद में आवाज उठाई गई। अब आप सोच रहे होंगे, हिंदू फोबिया आखिर होता क्या है? हिंदू फोबिया का सीधा सा मतलब है हिंदू धर्म और उससे जुड़ी पहचान के प्रति नफरत, डर या पक्षपात। ये स्कूलों, कॉलेजों, मीडिया, नौकरी की जगहों और सार्वजनिक जीवन में दिखता है। और जब ये सोच गहरी हो जाती है तो मंदिरों में तोड़फोड़, सोशल मीडिया पर नफरत और बच्चों तक को धर्म के नाम पर तंग किया जाता है। कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में पिछले कुछ समय से हिंदू मंदिरों पर हमले, हिंदू त्योहारों में व्यवधान और सार्वजनिक रूप से हिंदू प्रतीकों का अपमान आम होता जा रहा है। लंदन, टोरंटो, ब्रैम्पटन जैसे शहरों में मंदिरों की दीवारों पर आपत्तिजनक बातें लिखी गई। स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को कास्टिस्ट और ब्राह्मणवादी कहकर परेशान किया गया। लेकिन ऐसे माहौल में जब बाकी जगहें चुप थीं, तब स्कॉटलैंड ने दिखाया साहस। स्कॉटिश संसद में एक ऐसा ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया गया जो अपने आप में अद्भुत और सोचने वाला है। ऐश रेगन नाम की संसद सदस्य एमएसपी ने मोशन S6M 17089 नाम का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि स्कॉटलैंड की हिंदू कम्युनिटी भेदभाव, नफरत और बहिष्कार का शिकार हो रही है। इस प्रस्ताव को सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने समर्थन दिया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। रेगन ने कहा, स्कॉटलैंड की विविधता ही उसकी ताकत है, लेकिन अगर किसी समुदाय को नजरअंदाज किया जाए तो यह ताकत खो जाती है। ये प्रस्ताव सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये बदलाव की मांग है। इस प्रस्ताव के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बनी वो थी एक जबरदस्त रिपोर्ट, हिंदू फोबिया इन स्कॉटलैंड, अंडरस्टैंडिंग, एड्रेसिंग एंड ओवरकमिंग प्रेजुडाइस। इस रिपोर्ट को तैयार किया गांधीयन पीस सोसाइटी GPS ने, जिसके लेखक हैं ध्रुव कुमार, अनुरंजन झा, सुखी बैंस, अजीत त्रिवेदी और नील लाल। इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि स्कॉटलैंड की लगभग 30,000 हिंदू आबादी कैसे नफरत, गाली, मंदिरों पर हमले और नौकरी की जगहों पर भेदभाव झेल रही है। इस पर ध्रुव कुमार ने कहा, जब किसी मंदिर को तोड़ा जाता है या किसी परिवार को सिर्फ धर्म के नाम पर निशाना बनाया जाता है तो यह सिर्फ हिंदुओं पर हमला नहीं होता, यह स्कॉटलैंड की सहिष्णुता और समानता के मूल्यों पर भी हमला है। चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में कौन से ठोस कदम सुझाए गए हैं। सबसे पहला है कानून में बदलाव। हेट क्राइम कानून में हिंदू फोबिया को स्पष्ट रूप से शामिल करना। दूसरा है शिक्षा में सुधार। स्कूलों में हिंदू धर्म के बारे में सटीक और निष्पक्ष जानकारी देना। तीसरा है वर्क प्लेस पॉलिसी, जो कि बहुत अहम है। धर्म आधारित भेदभाव को रोकने के लिए ट्रेनिंग और नियम बनाना। चौथा है समुदाय का समर्थन, यानी इंटरफेथ नेटवर्क और पीड़ितों के लिए सहायता का केंद्र बनाना। यह प्रस्ताव स्कॉटलैंड की संसद के क्रॉस पार्टी ग्रुप ऑन चैलेंजिंग रेशियल एंड रिलीजियस प्रेजुडाइस में भी पेश किया गया, जहां सभी पार्टियों के सांसदों ने इसे सराहा। प्रोफेसर पीटर हॉपकिंस और फैसल चौधरी जैसे नेताओं ने इस नीतियों को जरूरी बताया। स्कॉटलैंड और यूके में रहने वाले कई भारतीय मूल के धार्मिक और सामाजिक नेताओं जैसे डॉक्टर आचार्य अभिषेक जोशी, रशिम राय और पूनम प्रजापति ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और इसे शुरुआत भर कहा। वहीं GPS टीम का कहना है कि ये मंजिल नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है, जहां हर धर्म, हर व्यक्ति को सम्मान मिले। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि अब आगे क्या? अब पूरी दुनिया देख रही है कि स्कॉटलैंड ने वो कर दिखाया जो दूसरे देश अब तक नहीं कर पाए। अब जरूरत है कि यह कदम सिर्फ संसद तक ना रहे, बल्कि जमीन पर भी बदलाव लाए और बाहर विदेश में प्रताड़ित होते हिंदुओं को लेकर बाकी के देशों को भी जरूरत है कि वो ऐसा कोई कानून बनाए, क्योंकि हिंदू बस एक शब्द नहीं, पूरी संस्कृति है। और जब हिंदू प्रताड़ित होता है तो एक पूरी संस्कृति प्रताड़ित होती है।
इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दर्ज कराइए और ताजा अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिए।